याद आया काशिफ पहलवान जी जनाब। हाय 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 की तेरे भरा ने मुकद्दर पाए ओए होए होए करीना कपूर कतरीना कैफ आलिया भट्ट फोन करके मुबारक दित्तियां ने मैनू और उत्तों इक्को ही गल कही क्या लाहौर दा इक्की पावा तुसी प्रोग्राम करो मैं दा लावा कट गया ओए क्या कर रहे हो और मारे ये बदतमीजी है तने मैं उदों दा कह रहा सी ध्यान करी पावा टूट चला ओए भरा ए मोटा मली चढ़ गए मेरा दिल करता है काट ही जावा ताकि तेनू इंज करना ही ना पवे तू जो मर्जी कमे इंज नहीं करदा रहे लाहौर दा कोई पावा अख्तर लावा अख्तर लावा नहीं नहीं सर 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 हां जी लाहौर दा कोई जावा क्या वैसे क्या किस्मत पाई है 24 घंटे यूं ही करता रहता है तो कतरीना कैफ आलिया भट्ट हां जी वो भी साडे दिलों लाती अच्छा इंजन करके ना मैनू एक फायदा होया इधर वाला डोला बन गया इधर वाला रह गया। नवीन ये बताएं कि आपका कैरियर जब शुरू हुआ तो म्यूजिक पे कोई इतना अच्छा वक्त नहीं था, फिल्में बनने बंद हो गई, म्यूजिक फिल्म्स का नहीं था, तो कैरियर में कुछ ऐसा वक्त आया कि कभी आपने सोचा हो कि यार मैं कोई और काम कर लेता हूँ? ऐसा वक्त आया काशिफ भाई, एक्चुअली 2000 में अब्बा की डेथ हुई, सो 1 साल 1.5 साल तक बड़ा वर्स्ट टाइम था, सो याद आता भी सम टाइम। तो उस वक्त हमारे एक डायरेक्टर फैसल बुखारी साहब और एहसन तालिश, सोहेल इफ्तिखार खान साहब, ये 3 लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं, ये मेरे मेंटोर्स हैं और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान ने जो वन ऑफ दी बेस्ट DOPs प्रोड्यूस किए जिन्होंने बाद में बहुत शोर आफाक ड्रामों को डायरेक्ट किया, फैसल बुखारी उनमें से एक नाम है, बहुत सी ताली होनी चाहिए उनके लिए। और एहसन तालिश भी क्या बात है, आज बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। 2014 में म्यूज़िक का टर्नओवर चेंज हो गया था। फिल्म अच्छी आनी शुरू हो गई थी कराची से, और फिर आतिफ असलम भैया, फिर राहत भाई, ये लोग का एक बड़ा रूज टाइम रहा है म्यूज़िक पे। लाइफ में सब अप एंड डाउन तो काशिफ भाई आते रहते हैं, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इनके वालिद साहब जो हैं वो हमारे बहुत करीबी दोस्तों में से था और एक बहुत ज़बरदस्त एक कॉम्बो बना था उस वक्त। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ जब खलीलुर रहमान कमर ने शोर आफाक प्लेस लिखने शुरू किए, लंडा बाजार और बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, इन सब का म्यूज़िक जो था वो नवीद के वालिद साहब ने दिया। बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोजर थे, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, बहुत सी तालियां होनी चाहिए उनके। अच्छा ये बताएं कि देखा ये गया है कि जितनी फिल्में अभी बन रही हैं उनकी तादाद को इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो OST से एक म्यूज़िक डायरेक्टर की जो ज़ाती इकोनॉमी है वो स्टेबल रहेगी? भाईजान मैं अपना जिक्र नहीं करूंगा मैं, लेकिन दूसरों की बात ज़रूर कहना चाहूँगा। जिनके पास तो कम काम है उनका सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है, बट अब हमारे पास यूट्यूब या 35-37 प्लेटफॉर्म ऐसे जहाँ से अर्न कर सकते हो। नाशाद फैमिली जो है उसकी तीसरी जनरेशन माशाल्लाह, आपके परदादा भी म्यूज़िक में थे, आपके दादा भी, आपके वालिद भी, आप भी। तो ये बताइए कि जब म्यूज़िक इतना आपकी फैमिली में था तो लेगेसी जो उनकी है वो आपके ज़िम्मे क्यों लगी? कोई और भाई आपका? काशिफ भाई शौक की बात होती है ना यार। अच्छा, शौक का सिलसिला है, मतलब मेरे बड़े भाई हैं कमर नशाद, वो बहुत से शायर हैं। अच्छा, खुदार मोहब्बत और मेरे हम सफ़र का OST, तो तमाम गाने वो जो है वही लिखते हैं। क्या बात और दूसरी बात ये कि मुझे शौक बहुत था यार। मैं अगर आपको बताऊं ना, मेरी जर्नी एक्चुअली आई वॉज 14 years old, मैं गलत नहीं कह रहा, तो मैंने फिल्म में काम भी किया हुआ, मैडम शेमारा की बेटा। अच्छा। उसमें डबिंग भी की थी, फिर 14 साल की एज में, 13 साल की एज में बहुत गोल मटोल था बच्चा था वो मैं ही था, और फिर गाना भी गाया था। बचपन की यादें देखिए आज तक कायम दायम है, आज भी गोल मटोल माशाल्लाह। बनाते नहीं गाते भी। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मेरे जो चाचा हैं अकबर नशाद, एक्चुअली बड़े धांसू किस्म के वायलिन प्लेयर थे, वो आप जानते हैं, और उनसे मेरी सारी म्यूज़िक तालीम हुई। और राग बेस जो है वो अब्बा के साथ किए, और कमर्शलाइज में मेरे एक और चाचा हैं अमीर अली जिन्होंने करम नज़ारा गाया, और क्लैपिंग उनके लिए। चले उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। हम निमरा से रिक्वेस्ट करते हैं लाइव जरा सुनाएं हमें करम नज़ारा। ओके,
करा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा करा मैं नजारा जदों दी तस्वीर दा पैंदा है भुलेखा मैनू सोहनी तस्वीर दा करा मैं नजारा धम 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 जदों दी तुसी भी बोलना था 2 मिनट एंड ते अगर ला देंदी ना लाहौर दा पावा अख्तर लावा तो मजा। तो खैर बात खत्म नहीं हुई थी। जी जी तो फिर चलती रही। फिर 2016 में मुझको प्रॉपर तरीके से जो मेरा एक गाना था, आप सबने शायद सुना लोगों ने, ARY पे चला था सुन यारा प्रोजेक्ट, तो वो मेरा पहला हिट गाना था। यस, उसके बाद अलिफ अल्लाह और इंसान, अरे वाह, और फिर सुनो चंदा सीरीज। सही मेरी लाइफ का टर्नओवर था, वो था जा तुझे माफ किया, 2 बोल। जरा सुनाएंगे? ड्यू रिस्पेक्ट। जी जी, इजाजत है। जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले। अब मैं चाहूंगा कि बहुत देर से मुझे इशारे कर रही हैं, उन्होंने आपसे सवाल करना है। जी प्लीज पूछिए। थैंक यू। मैं ये एक सवाल आपकी अपनी म्यूजिक से, हमारा जो एक है काम, उसी से करना चाहती थी। 2022 जो भी चल रहा है, ये बहुत अच्छा साबित हुआ है मुझे लगता है आपके लिए। आपने इतना जो एक लंबा अपना करियर शुरू किया, 14, 15, 16 जितने भी काम किए, 22 में आपको अभी अवार्ड में मिला आप इतने कामों के बाद, तो कैसा फील होता है? 22 कैसा रहा? यार मुझे तो ऐसा ही लगता है कसम से, निम्रा के भी स्टार्ट ही है मेरा। अभी कुछ भी है, वो लगता है स्टार्ट सा ही है। कुछ अभी करना है बहुत कुछ, शायद कुछ अभी अच्छा किया नहीं भी, वो बाकी है। सो बिल्कुल मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रब का। नहीं, इलेक्शन आने वाले हैं, सीजन लगेगा। अपनी फैमिली का सबका बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ काम किया, और ये कामयाबी, ये ट्रॉफी सिर्फ मेरी नहीं है, हमारी पूरी टीम की। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि राहत गा रहे हों और आपने म्यूजिक कंपोज किया हो, तो आप राहत को बता रहे हो कि नहीं ये जगह ठीक नहीं है, इसको यूं करें? हाँ एग्जैक्टली हो जाता है। वैसे राहत भाई के साथ बहुत कम होता है ऐसा, बिकॉज राहत भाई प्रॉपर रिहर्सल करते हैं। अगर हो उनके साथ तो क्या वो बुरा मनाएंगे या वो कहेंगे कि नहीं? नहीं, एक्चुअली ही इज वेरी काइंड पर्सन एंड सच प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर बहुत ज्यादा है। नहीं, गलती तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है भाई। हाँ। लावा जी, आपके बड़े भी पावे थे? लाहौर दा एक ही पावा है। ओया तेरे हाथ चे भाई बहुत शौक है वैसे। देखो गल सुनो, शौकी ना कीती हुंदी ते तुसी भी हिट ना हुंदे। नहीं, मैं तो अपने कम नाल अपने मुकदरा नाल हिट होए यार। ते मैं कंध बनान दे ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਲਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਅਖਤਰ ਲਾਵਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। तेरे हाथ च पावा, तेन कादी टेंशन? ही दो ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਤੇ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। उन्होंने ये किया कि आपके जो बड़े थे, क्या बड़े लोग थे वाकई। जी जी। क्या तर्जें बनाई? क्या जी? आपको भूल जाए आए आए उस्ताद जी, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या कहने? क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए। सरकार नवीन भाई, बड़े लोग ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜਨਮ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣਾ।